नकुड़ विधानसभा से हमारे बीच में मौजूद संदीप सैनी जी, माननीय राजकुमार सैनी जी, सत्यप्रकाश सैनी जी, नरेश सैनी अध्यक्ष जी, दिनेश सैनी जी और मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, तो मेरे क्षेत्र के, हमारे आसपास इलाके के जितने भी लोग यहाँ पर बड़े बुजुर्ग सभी लोग मौजूद हैं, मेरे भाई, आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच में आए और बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो सभा है थाना भवन विधानसभा से हमारे बहुत ही जुझारू पार्टी के बहुत ही कर्मठ वरिष्ठ नेता वतन सिंह सैनी जी के द्वारा रखी गई है, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे चुनाव के लिए इतनी मेहनत से इतने सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया और काफी देर से, जैसा मुझे मालूम पड़ा, आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि चुनाव का वक्त है, कार्यक्रम लगे हुए हैं और रमजान भी चल रहा है, तो वक्त का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ी देर हुई, आप लोगों को परेशानी हुई। आज आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर एक ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि अब तक सबके दिमाग में एक भ्रम था कि सैनी समाज सिर्फ भाजपा का है। आज आपने वो भ्रम यहाँ तोड़ने का काम किया है इतनी तादाद में शामिल होकर, तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप लोग जिस मकसद से यहाँ पर इकट्ठा है वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लोकसभा का चुनाव है 19 तारीख और साइकिल का हमारा निशान है। ये जो चुनाव है ये बहुत अहम है आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि 10 साल से हम एक सरकार को देख रहे हैं, उनके कार्यकाल को भुगत चुके हैं। 5 साल से हमारे बीच में जो हमारे प्रतिनिधि हैं माननीय सांसद जी, उनका कार्यकाल आप और हम देख चुके हैं और सारे ही हालात आपके सामने हैं। ये सरकार सिर्फ लोगों के वोट लेना चाहती है, ये किसी को नुमाइंदगी नहीं देती, किसी को हिस्सेदारी नहीं देती, किसी को भागीदारी नहीं देती। आप लोगों ने 90% मेरे हिसाब से बिना मांगे वोट दिया आपके प्रत्याशी को, शायद वो मांगने भी ना आए हो और शायद अब भी इस बार भी मांगने नहीं आए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका वोट बहुत कीमती है और इस कीमती अनमोल चीज को बिना मांगे आप किसी को ना दें, क्योंकि जिस आदमी को आपके वोट की कदर ना हो वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जिसे आपके वोट की ललक इतनी ना हो कि वो आप तक पहुंच सके, तो उससे आगे के लिए आप कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। और ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी और आपकी गलती है कि हमने बिना मांगे ही इतनी अनमोल चीज उन्हें दी। इसीलिए आज आप और हम बेहाल हैं। तो सबसे पहली गुजारिश तो यही है कि आप अपने वोट की कदर को जानें, उसकी अहमियत को समझें। आज सरकार नारा दे रही है 400 पार का, और 400 पार के पीछे जो इनका मकसद है वो भी साफ है। हमारा यहाँ पर बहुत तादाद में पिछड़ा समाज मौजूद है। आपको जो आरक्षण दिया गया है ये आपका हक है, आपका अधिकार है, और इसी को छीनने के लिए या इसके स्तर को घटाने के लिए ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्योंकि संविधान के साथ छेड़छाड़ तभी हो सकती है जब 2/3 की मेजॉरिटी पार्लियामेंट में हो। तो ये बहुत गंभीर विषय है और ये मैं नहीं कह रही, ये इन्हीं के नेता कह रहे हैं। इन्हीं के कई नेताओं ने कहा है, नाम नहीं लूंगी मैं, कि ये लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, संविधान को बदलना चाह रहे हैं। और जिस दिन ये हो गया उस दिन आप और हम अपने ही मुल्क में सम्मान से जीने लायक नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरी है हम सरकार की मंशा को समझें, सरकार से सवाल करें कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं।
सिर्फ अंधे होकर एक चेहरे पर वोट देने से हमारी किसी भी समाज की तरक्की नहीं होगी। तो ये बात आप लोगों के समझने की है। आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी मजबूती को समझें, अपनी तादाद की मजबूती को समझें और उस हिसाब से अपनी भागीदारी मांगे। हमारी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने एक नारा दिया है पीडीए का, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और पीड़ित अगड़ा भी शामिल है। तो जितने भी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं इस सरकार से, इस सरकार की बेरुखी से जितने भी लोग परेशान हैं, उनके लिए नारा दिया गया है। और जैसा वतन सिंह सैनी जी बता रहे थे कि अब तक 5 टिकट उन्होंने सैनी समाज को देने का काम किया है और भी देंगे। वो बाएं खोले खड़े हैं आपके लिए। आपको सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि आपकी कदर कहाँ पे है। अगर आप लोग, जैसे भाजपा कहती है, अगर आप लोग भाजपा का साथ छोड़ दें तो मैं नहीं मानती भाजपा एक भी सीट उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। ये आप ही की देन है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी ताकत को समझें, उसे पहचानें और ऐसी जगह पर अपनी हिस्सेदारी दें जहां आपको भागीदारी मिल सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता दोनों तरफ से होगा। कुछ साथ आपको देना पड़ेगा और कुछ साथ वो देंगे। वतन सिंह सैनी जी कह रहे थे कि वो भी यहाँ से दावेदारी कर रहे थे और अधिकार सभी का है हर जगह से दावेदारी करने का। आज मेरी बारी है, लेकिन मेहनत करेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे तो शायद कल को उनकी बारी हो। हमारी पार्टी सभी का सम्मान करती है, करना चाहती है, बस हमें आपके साथ की जरूरत है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी एक समाज से नहीं बनता, 36 बिरादरियों का साथ चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि जो नेता होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, क्योंकि वो एक सेवक है अपने लोगों का। तो जो उसके लोगों की जाति है, जो उसके लोगों का धर्म है, वही उसे अपनाना पड़ता है। और जीत हासिल करने के बाद उसे सबकी बात उठानी और रखनी पड़ती है। अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी एक जाति का या किसी एक धर्म के प्रति अपना झुकाव करे तो वहीं से उनका राजनीतिक पतन शुरू हो जाता है। और पिछले कुछ दिनों में इस सरकार के कार्यकाल में हमने देखा है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग समाजों को लड़ाने की मुहिम तैयार की जाती है। हरियाणा में जाट नॉन जाट की लड़ाई रहती है, उत्तर प्रदेश में आके उसको हिंदू मुस्लिम किया जाता है, सहारनपुर में जाए तो अलग है, हर जगह पर कहीं पर भाषा के ऊपर है। तो इनका यही